v इक्वल्स टू u प्लस at। सही है बेटा, इसमें बताओ u क्या है? इनिशियल। व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल? इनिशियल t इक्वल्स टू 0 पे जो वेलोसिटी होगी। सही है। अच्छा v क्या है यहाँ पर? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल वेलोसिटी बेटा? जो t बराबर t पर वेलोसिटी होगी। और a क्या है बेटा यहाँ पर? एक्सेलरेशन। और t क्या हमारा पास? टाइम इंटरवल या टाइम इंटरवल। सही है। अच्छा दूसरी इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा u, a और t तो आपको पता है। s क्या है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। डिस्टेंस हमें कैसे निकालना पड़ता है? लॉजिक से उसको बना करके कि क्या इसकी जर्नी रही है, कहीं ये मुड़ा तो नहीं है, कहीं सीधा ही चलता गया, ऐसा सब कुछ। फिर तीसरा v स्क्वायर u स्क्वायर 2as। और बेटा एक फॉर्मूला और होता है s nth। s nth का मतलब ये है कि अगर मैं nth सेकंड की बात कर रहा हूं, nth सेकंड मतलब मान लीजिए मैं 7वें सेकंड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं 6 से 7 का जो इंटरवल है 1 सेकंड वाला, उसकी बात कर रहा हूं। मैंने बोला बेटा 8वां बच्चा खड़ा हो जाए, तो 8वां बच्चा कौन होगा? एक होता है 8 बच्चे खड़े हो जाए। 8 बच्चे का मतलब क्या? 0 से 8 सारे खड़े हो जाओ भाई। और मैं बोल रहा हूँ 8वां बच्चा भाई कौन है? तो वो कौन सा होगा? जो 7 से 8 के बीच में जो बैठा होगा वो होगा 8वां बच्चा। तो ऐसे ही nth सेकंड क्या होगा? जो n-1 से n-1 से n सेकंड के बीच का जो 1 सेकंड है, उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे बोलते हैं अपन s nth। इसका फॉर्मूला बनता है बेटा u प्लस a/2 2n-1। ये पता है कैसे निकालते हैं? ये कैसे निकालते हैं? आप sn माइनस sn-1 कर दो। आप जो 0 से n तक चले माइनस 0 से n-1 तक जो चले, इसको माइनस कर दोगे तो बीच वाला जो डिस्टेंस है वो कहां से कहां तक चले? n-1 से n सेकंड के बीच में चले। सही है। दूसरी बात है बेटा, इन सब में ये जो क्वांटिटीज है ना, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। ये सब वेलोसिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर। तो इन पे मैं क्या लगा देता हूं? ऐसा साइन लगा देता हूं। यहां देखो मल्टीप्लायर तो डॉट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब वेक्टर क्वांटिटीज है। यहां वेक्टर का मतलब क्या होगा हमारे लिए? 1D के अंदर प्लस एंड माइनस, या आई कैप और माइनस आई कैप। तो यहां वेक्टर्स को कैसे डील करने वाले? सिर्फ बाय प्लस और माइनस। ऐसा नहीं होगा सर इसका आई कैप प्लस जे कैप ले लो, नहीं सर इसका 2i कैप माइनस 3j कैप ले लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या करना है बस आपको? इधर प्लस और माइनस। तो हमारी प्लस माइनस क्या बेटा बताओ? स्टैंडर्ड हम चल रहे हैं, ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस है और ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये डायरेक्शन को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन को हम ले लेंगे नेगेटिव। और जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे तो ये वाई एक्सिस भी आ जाएगा उसके अंदर, उसमें हम इसको प्लस लेंगे और इसको माइनस लेंगे, जो बचपन से अपन साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। ओके है, लिख लो बेटा, इस पे क्वेश्चंस करेंगे एक एक फार्मूला के ऊपर। क्या रिमोट है किसी के पास? किसी का? लाओ इधर सप्लाई करो, कैसे आएगा? जादू है? आपके लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस करते हो आप गाड़ी के अंदर बताओ?
अब जिस बाइक को चला रहे हो उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, तो कैसे करते हैं बेटा अपन? यूं अगर अपन ने यूं कर दिया, अब उसको क्या करना है तुम्हें? आगे ना आगे ले जाना है ना पीछे करना है। अगर तुमने इतना कर दिया तो क्या होगा? कांस्टेंट रेट से तुम्हारी स्पीड बढ़ती जाएगी। अगर तुम्हें और तेजी से बढ़ानी है स्पीड अपनी, तो क्या करो? इसे और, सही है ना? और अगर धीमी स्पीड से स्पीड बढ़ानी है तो क्या करो? नहीं यूं करना है बेटा, यूं कर दिया तो और तेजी से बढ़ने लग जाएगी स्पीड, जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाएगी। अगर तुम एक्सेलरेटर बहुत तेज दबा दो तो तुम इंजन को क्या मैसेज देते हो कि भैया जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ, सही है ना? तो हम रेट को कैसे कंट्रोल करते हैं बेटा? इससे। अगर ये कर दिया और इसको ऐसे ही रखा तो ए कांस्टेंट है। अगर ए 0 हुआ इसका मतलब क्या? उसको क्रूज करना बोलेंगे। वो नहीं ऐसे क्रूज कंट्रोल लगा देते हैं कि हाँ भैया आप ये 90 पे चलती रहेगी, हाईवे पे चल रहे हैं आराम से 90 से चलने दो। इसमें क्या है? ए 0 है। ए क्या है इसमें? क्योंकि वेलोसिटी में तो चेंज ही नहीं हो रहा, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है आपकी गाड़ी, सही है ना? पहले वाला फॉर्मूला कहां से आता है? पहले वाला v = u + at कहां से आता है बेटा? बताओ। a = dv/dt होता है नहीं होता? बताओ। b का डिफरेंशिएशन ये होता है, इस dt को इधर ले आओ, कल कर रहे थे अपन बेटा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। जब t = 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी? u। देखो लिमिट्स कैसे पुट करते हैं सभी लोग ध्यान से देखें। आप कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स पुट करते हो बेटा। जब ये तो ये, जब ये हो रहा था तो ये हो रहा था, जब टाइम t हुआ तो वेलोसिटी v हो गई। अब बताओ बेटा dv का इंटीग्रेशन v माइनस u, और राइट साइड में क्या आ रहा है? a सिंस इट इज कांस्टेंट। a क्या है? कांस्टेंट होना ही चाहिए, तभी ये सब लगते हैं। तो a बाहर आ जाएगा बेटा, a बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t माइनस 0 ये आ गया, सही है ना? चलिए क्वेश्चन करते हैं। नीट 2012 का क्वेश्चन हम करेंगे बेटा, लिखें। पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी टू i cap plus 3j cap. A particle has initial velocity 2i cap plus 3j cap and acceleration 0.3 i cap and acceleration equals to 0.3 i cap plus 0.2 j cap. 0.3i plus 0.2j. Find magnitude of velocity. Find magnitude of velocity after 10 seconds. Find magnitude of velocity after 10 seconds. तो आप v निकाल लीजिए पहले। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बेटा? पहली। अभी हम कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें पहली इक्वेशन लग रही है? लगाओ, v = u + at लगाओ। सही है, 5√2 सही है। v निकालना है बेटा आपको। u कितना दे रखा है? बोलना एक बार। 2i cap plus 3j cap। 3j क्या? ये तो मोशन इन अ प्लेन है भाई, या तो i और j दोनों में है। मतलब यहाँ क्या बात चल रही है? मोशन इन अ प्लेन। पर हम ये इक्वेशन तो कहीं भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस 80, a कितना है बेटा? 0.2, 0.3j
इंटू टी कितना हो गया 10। अब बताओ बेटा Sir, वो उल्टा है। 3 है क्या? I cap and 0.2 j. सही है ना? अब बेटा देखो यहाँ है 2i और यहाँ से आएगा 0.3 इंटू 10 3 3i, यहाँ से आएगा 3i और यहाँ आएगा 2i, तो कितना हो गया 5i। i जुड़ेंगे, यहाँ 3j और यहाँ कितना हो जाएगा 2j, 3j और 2j कितना हो गया बेटा 5j। पर ये तो वेलोसिटी वेक्टर है, हमें क्या निकालना है? ओनली मैग्नीट्यूड। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का? i का स्क्वायर, j का स्क्वायर, k का स्क्वायर, देन रूट। कितना हो गया ये 50 का 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 में 5 बार 5 रूट 5 भी 5 रूट 2 फटाक से कर सकते हैं वैसे आप। सही है? कितने लोग कर पाए 5 रूट 2? सही है, बढ़िया। चलो 30 सेकंड, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। सेकंड इक्वेशन डिराइव कर लेंगे ऐसी साइड में, बताओ कैसे आएगी ये? अपन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से करना चाह रहे हैं, कैलकुलस से। सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी बेटा? स्टार्टिंग कहां से करें? सही बात है, सही है ना? है ना? b की जगह क्या लिख दो बेटा? u प्लस एटी लिख दो, dt। टाइम की लिमिट कहां से? 0 से t, और dx का इंटीग्रेशन बेटा x1 से x2। यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया बेटा? u1 लिखा है t प्लस a t स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स लगाओगे यही आने वाला है। ये क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ t स्क्वायर। सही है ना? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? मेन 2023 का क्वेश्चन है। पार्टिकल है ना, ये डेरिवेशन है ऑप्शनल, अगर आप लिखना चाहो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, देख भी लिया तो काफी है। पार्टिकल विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, पार्टिकल विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड moves along x direction and accelerates by 2 meter per second square। ठीक है? Find time taken by particle to achieve 60 मीटर पर सेकेंड, टू अचीव 60 मीटर पर सेकेंड। इन क्वेश्चंस के लिए बेटा बेसिक क्या होता है, कैसे सोचना चाहिए? जो जो गिवन है वो लिख लो। क्या क्या गिवन है बताओ आपको? u गिवन है, लैंग्वेज से समझना है क्या गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी है गिवन है, कितनी है? 2 है, यूनिट लगा देता हूं। एक्सेलरेशन गिवन है, कितना? u10 a2 है, गिवन है। टाइम गिवन है क्या सर? कितना निकालना है? टाइम तो निकालना है सर। और v गिवन है सर, क्या है बेटा? अब ये सोचना है कि इन इक्वेशंस में से कौन सी लगाई जाए। एक इक्वेशन में एक ही अननोन होना चाहिए, सही है? तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है बेटा जिसमें जो हमें निकालना है वो एक अकेला अननोन हो? v इक्वल्स टू u प्लस एटी। क्योंकि मुझे v पता है, मुझे u पता है, मुझे a पता है, ओनली t अननोन है, तो हम आंसर निकाल पाएंगे। लगा दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से? 60 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2t। बेटा ये इधर जाएगा कितना? 50 और इज इक्वल्स टू 2t, तो t बराबर आ जाएगा 25 सेकेंड। सही है? जो गिवन है वो लिख लें। जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं काइनेमेटिक्स में, एकदम नए हो आप इस टॉपिक के अंदर, आप लिखें पहले उसे, फिर धीरे धीरे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग अपने आप सोच लेगा भाई क्या करना है। सही है ना? अभी आप घर से यहाँ आए, सबकॉन्शियस माइंड नहीं होता क्या? अपने आप कर लेता है कैलकुलेट। मैं ये पानी पी रहा हूँ, ग्लास उठा रहा हूँ, तो दिमाग सोचना थोड़ा पड़ रहा है भाई कितनी स्पीड से जाऊंगा, फिर पकड़ूंगा, कितना फोर्स लगाऊंगा, फिर कितना एंगल पे टिल्ट करूंगा, फिर ये यूं जाएगा। ये कहां पर है स्टोर्ड?
कहीं तो है यार स्टोर्ड, अपने आप तो नहीं हो रहा, ये कहाँ स्टोर्ड है? सबकॉन्शियस माइंड में, है ना? तो ये आपके फिर सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती हैं चीजें, फिर आपको पता भी नहीं होता, फिर बच्चा होता है क्या बोलता है, हाँ सर मैं कर लेता हूँ, पता नहीं कैसे करता हूँ पर आ जाता है आंसर। पर वो उससे पहले क्या करना पड़ता है, कभी तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी यार। ठीक है, नीट 1997 वाला AIPMD का क्वेश्चन है, लिखे इफ अ कार एट रेस्ट, if a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 kilometer per hour in 20 seconds, find the distance covered। अब हम कौन से फॉर्मूले के क्वेश्चंस कर रहे हैं? दूसरे फॉर्मूले। क्या क्या गिवन है बेटा आपको, तो लिख लीजिए, यूनिट को कन्वर्ट कीजिए, सब ऐसा यूनिट में सॉल्व कीजिए पूरी फिजिक्स को। सिर्फ कब नहीं करनी, जब रेशो होते हैं तब वो कट जाती हैं यूनिट्स। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सब यूनिट्स सेम सिस्टम में होनी चाहिए। अगर MKS यूज कर रहे हो या SI यूज कर रहे हो तो सब SI में होनी चाहिए, CGS यूज कर रहे हो तो सारे CGS में होने चाहिए। सेकंड को R में कन्वर्ट करो, वो खराब लगता है क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपन बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना आ रहा है बेटा ये आपके पास? 400 आ रहा है। U तो 0 है आपका, हाफ AD स्क्वायर करना है। अच्छा ये कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। सही है, U इज 0, हाफ A कितना है? क्या दिया आपको? ये दिया ही नहीं ना, पहले आपको B = U + AD लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा बोलो? U + AD। यहाँ पर U 0 है, A कितना है नहीं पता, T कितना है बेटा? 20 सेकेंड्स। और V कितना है? 144 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जा रहा है? 40 हो जा रहा है, 40 है ना? 40 कैसे करेंगे सर? 144 इंटू 5/18। अब बेटा मुझे 18 का टेबल याद नहीं है, सही है, करना भी नहीं है। मुझे 9 का याद है, 10 तक याद है भाई, काफी है अपने लिए तो, ठीक है बेटा। 9 2 जा 18 याद आ गया, है ना? ये 9 1 जा 9 कितना? 5 4 9 6 जा 54। फिर एक बार और काट दो बस, 8 5 जा 40। तो बेटा A यहां से कितना आ गया? 2। अब A 2 आ गया तो मैं यहां पुट कर दूं, और टाइम कितना था मेरा? 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400, सही है ना? अगर आप याद कर सको तो बेटा 25 तक के स्क्वायर से एक बार देख लो, 0 to 25 के स्क्वायर से एक बार देख हुए रख लो कि हाँ यार अगर आ जाए तो ऐसा तो लगे हाँ यार किसी का तो है ये, है ना? किसी का तो है ये, है ना? अब 576, हाँ तो ये लगा किसी का तो है यार। 625 का होता है, उससे थोड़ा कम है तो शायद 24 का एक बार चेक कर लेता हूं ऐसा। अच्छा बेटा सुनो, इसका एक और फॉर्म हम बना रहे हैं यहां पर ताकि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और फास्ट कर पाते हैं। देखो आप बेटा क्या लिख सकते हो, मैं इसको v के टर्म से बनाना चाह रहा हूं, तो s = ut + ½ AD स्क्वायर है, तो आप u की जगह क्या लिख सकते हो? देखो v - AT, बोलो यार,
u की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, यहां से देखो u की जगह क्या लिख सकते हो, v माइनस ए टी, बाहर टी है, हाफ ए टी स्क्वायर, क्या हो गया ये सर, ये हो गया वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस आधा ए टी स्क्वायर। तो बेटा बताओ इन दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 180 स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितना हो गया, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेटा क्या इक्वेशन बन गई बोलो, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर ये फॉर्मूला मेरे ध्यान में कहीं होता तो मेरे को ये दो इक्वेशंस नहीं लगानी पड़ती, इसी से ही काम हो जाता। सही है ना। तो बेटा आप इसके स्लैश में लिख लीजिए s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं है आपको, यू है ही नहीं इसमें। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle starting from rest, a particle starting from rest moves with constant acceleration, starting from rest moves with constant acceleration, full stop. If it takes 5 seconds to reach the speed 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, फाइंड पहला या सिर्फ एक ही कर लीजिए, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये क्वेश्चन एच.सी. वर्मा का है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एस 2.5 सही है। चलिए बेटा बाकी लोग करिए प्लीज, 1-1.5 मिनट लीजिए आराम से।
एस कैसे निकालेंगे बेटा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि पहले हमें पता चल गया एस बाई टी निकालना है आपको, एवरेज वेलोसिटी। u इज 0, हाफ u 0 है क्या है? और क्या दे रखा है आपको? ये गिवन है क्या? नहीं, निकालना पड़ेगा। 1 आएगा। टाइम कितना है? कितना हो जाएगा ये? 5 स्क्वायर बाई 2। तो यहां लिख दो बेटा 5 स्क्वायर बाई 2। और टाइम कितना था? 5। तो एक 5 कट गया, 5 बाई 2। अच्छा, ये 1 कैसे आया था? क्या गिवन था आपको? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लगाना पड़ा। तो इससे नहीं हो पाएगा क्या? vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर से। पर a नहीं पता, फिर हमें v पता है हमें, फिर a नहीं पता ना, a नहीं पता ना हमें, बोले यार। वहां भी तो यही हुआ था, यहां भी a कहां पता था हमें? यहां से निकाला था ना। अगर a नहीं पता होगा तो नहीं लगा पाओगे बेटा आप। ये कब लगाना है आपको? जब a पता हो। a पता नहीं होगा तब तो ये 2 स्टेप में जाना ही पड़ेगा हमें। समझ में आया? इस क्वेश्चन के बाद बताया ना मैंने आपको। और मैंने क्या बोला कि इस क्वेश्चन में हम बच सकते थे, नहीं बच सकते थे, क्योंकि a निकालना पड़ेगा आपको। इस फॉर्म में भी तो बेटा a है ना, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 2 इक्वेशंस लगानी पड़ेंगी आपको। सही है? चलो, तो यहां भी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी लगाना पड़ेगा। देन आप a बताएंगे, फिर a को वहां पुट करेंगे। तो बताओ बेटा, अभी तक हमने कौन कौन से इक्वेशन से प्रैक्टिस करी है? फर्स्ट एंड सेकंड। इसका एक छोटा सेकंड इक्वेशन का एक छोटा सा पार्ट देख रहे हैं अपन। मिटा दो ये। देखिए, रेशियो ऑफ distances traveled in first t seconds। ठीक है, सुना होगा तुमने गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, गैलीलियो लॉ ऑफ स्क्वायर्स, ऐसे करके, है ना? सुनना ध्यान से। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपके पास। यहां से अपन स्टार्ट कर देते पार्टिकल को। एंड बेटा आपको u हमेशा 0 रखना है इसके अंदर। u क्या लेना है आपको? हमेशा 0। स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए? रेस्ट से। तो आप स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पे रेस्ट से। तो आप मुझे बताओ बेटा, फर्स्ट t सेकेंड्स में आप कहां से कहां तक पहुंचोगे? कहां तक पहुंचोगे? फर्स्ट t सेकेंड्स, फर्स्ट t सेकेंड्स, शुरू के t सेकेंड्स। t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आप बोलोगे सर मैं यहां से यहां तक पहुंच जाऊंगा। कितना पहुंचोगे बेटा? यहां तक पहुंच जाओगे आप। लेटेस्ट से o से लेकर के तक कितना हो गया? s बराबर u तो 0 है हमारा, हाफ a t स्क्वायर। सही है? अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप नेक्स्ट t सेकेंड्स में कहां पहुंचोगे? तो इक्वल टाइम इंटरवल ले रहा हूं। लेटेस्ट से पहले 5 सेकंड में यहां पहुंचे, अब अगले 5 सेकंड में कहां पहुंचोगे? तो आप बोलोगे सर शुरुआत से लेकर के यहां तक तो 2t टाइम हो जाएगा। कितना टाइम हो जाएगा बेटा? 2t। तो ये टोटल कितना होगा यहां से यहां तक? बताओ, o से लेकर के b तक। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा s बराबर हाफ, इसको s1 बोल देता हूं, s2 बोल देता हूं। कितना? हाफ a इंटू 2t का स्क्वायर। सही है? अब अगले t सेकेंड्स में ये हो गया फर्स्ट t सेकेंड, ये अगला t सेकेंड, और अगले t सेकेंड्स बाद आप कहां पहुंचोगे बेटा? आप कहीं यहां c तक पहुंच जाओगे। बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ, ये 2t है, और यहां कितना टाइम मिल गया हमें? 3t टाइम मिल गया। हाफ a इंटू 3t का स्क्वायर। समझ गए? तो बेटा अब मैं इनका रेशियो निकाल लेता हूं। s1 s2 और s3 का रेशियो निकाल लेता हूं। s1 s2 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 s3 का क्या रेशियो चल रहा है बताओ? सर देखो, हाफ a t स्क्वायर। यार ये बंद करना, मेरे को दिख रहा है क्या? मुझे दिख रहा है, तो करो।
हाँ होने दो यार। हाफ ए टी स्क्वायर इज टू, बताओ, हाफ ए 2t का स्क्वायर इज टू हाफ ए 3t का स्क्वायर। अगर सर और होते तो क्या होता, 4t का स्क्वायर, 5t का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब बताओ बेटा क्या क्या कटने वाला है यहाँ पर, हाफ ए कट जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर भी कट जाएगा, तो क्या बच रहा है यहाँ पर, क्या बच रहा है 1:2, 4:2, 9:2। मतलब आप बोल रहे हो 1:2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर बोल दो इसे, 1 को 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो बेटा इसे अपन बोलते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ स्क्वायर्स। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो S1/S2 है या S1:2, S2:2, S3 है, ये किस रेशियो में है, स्क्वायर्स कर दो बेटा। पहले t सेकंड मतलब 1 का स्क्वायर, अगले t सेकंड्स बोले तो 2 का स्क्वायर, मतलब 2t हो गया ना, तो 2 का स्क्वायर, अगले t सेकंड्स मतलब 3 का स्क्वायर। समझ रहे हो अपन कहां से ले रहे हैं डिस्टेंसेस, स्टार्टिंग से ले रहे हैं, सही है। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। लेटेस्ट से बेटा मैं बोलता हूं पहले 5 सेकंड में मैं 10 मीटर चला, सही है। अब आप मुझे बताओ कि अगले 5 सेकंड बाद मैं कितना टोटल चल चुका हूं। तो आप बोलोगे सर आपका S1/S2 होगा क्या, 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने अगला टाइम इंटरवल भी कितना लिया है, 5 का ही लिया है। कंडीशन ये रहनी चाहिए कि हर इंटरवल सेम होना चाहिए, सही है। तो बताओ बेटा S1 कितना चला मैंने, 10 मीटर अपॉन S2, कितना चल गया हूँ मैं शुरुआत से लेकर के 40 मीटर चल चुका हूं। ऐसे काम आएगा। अगर मैं पहले 10 सेकंड में 100 मीटर चला तो मैं 30 सेकंड में कितना चल चुका हूं। पहले 10 सेकंड में कितना चला मैं, 100 मीटर चला मैं, तो 30 सेकंड में मैं कितना चल चुका हूँ, शुरुआत से गिन रहे हैं 300। अरे बेटा एक्सेलरेशन है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, तो वो अगले सेकंड्स में तेज चल रहा है तो जल्दी जल्दी कवर करेगा ना। क्या लगाओगे सब बताओ। आप बोलोगे सर आप पहला S1 है, दूसरा कौन सा बोल रहे हो बेटा, S3 बोल रहे हो ना। तो पहले वाले का 1 का स्क्वायर और इसका 3 का स्क्वायर, तो S3 कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ S1, 900 मीटर चल चुका हूं बेटा। समझ में आ रहा है। तो हमें क्या रखना है, बस क्या रखना है बेटा, 2 कंडीशंस है। क्या क्या बताओ, कंडीशंस क्या क्या ध्यान में रखनी है। एक तो u बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा a तो कांस्टेंट होना ही चाहिए, तभी हम ये इक्वेशंस लगा पाते हैं। और तीसरी बात क्या होना चाहिए बेटा, टाइम इंटरवल्स सेम होने चाहिए, सेम टाइम इंटरवल्स होने चाहिए, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो मेरा, मैं कह रहा हूं पहले फर्स्ट t सेकंड में कितना चला मैं, हाफ ए टी स्क्वायर। अगले t सेकंड्स में कितना चलाऊंगा। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, ये जो डिस्टेंस था ना बेटा, ये 2t टाइम में कितना चला ये निकाला था, मैंने ये नहीं निकाला था। बोलो यार, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं फर्स्ट t सेकंड्स में इतना चला तो अगले t सेकंड्स में कितना चला। तो आप मुझे ये नहीं बताने वाले सर आप टोटल कितना चले, तो मुझे सिर्फ क्या बताने वाले हो, इस वाले इस t से 2t के बीच में कितना चल रहा हो। तो इसके लिए हम क्या करें सर, दिस माइनस दिस कर दें। बताओ बेटा। तो क्या मैं इसका नाम दे दूं सर, S1 कितना था बोलो, हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। अब बेटा मैं कह रहा हूं S21 समझ गए क्या इसका मतलब, बताओ। S2 माइनस S1 कितना हो जाएगा बताओ ये सर, ये हो जाएगा हाफ ए 2t का स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना हो गया बेटा ये, हाफ ए बाहर ले लो, 4t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज 3t स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 3/2 a t स्क्वायर। अगले t सेकंड्स में कितना चला, अगले t समझ गए तुम, 2t से 3t के बीच वाला जो इंटरवल है, तो आप क्या बोलोगे सर, S32 कितना हो गया बेटा, S3 माइनस S2 कितना सर, 3 है तो 3t का स्क्वायर
हाफ ए 2 है तो 2t का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा ये? हाफ ए बाहर रखो, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 कितना 5/2 8t स्क्वायर। अगले t सेकेंड्स में कितना चलूंगा? कुछ एक पैटर्न बन रहा है ना बेटा, 4t का स्क्वायर माइनस हाफ ए 3t का स्क्वायर कितना हो जाता है ये? तो हमने बोला यार इसका मतलब सर S1 बेसिकली पता है क्या है? S1 0 है वो, मतलब 0 से 1 मतलब 0 से t, 0 से t is to S to 1, इसका मतलब क्या? t से 2t। S32 इसका मतलब 2t से 3t। समझ गए बेटा? हर इक्वल टाइम इंटरवल्स में कितना कितना चल रहा हूं। तो इसका रेशियो क्या आ रहा है बताओ? इसका रेशियो क्या आ रहा है? सर इसको डिवाइड कर दो आप, तो हाफ ए कट जाएगा, टी स्क्वायर कट जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? 1:3, अगले वाले का 5, और ऐसे होता तो बेटा एंड सो ऑन क्या चलते जाते? ऑड नंबर्स चलते जाते हैं। एक पैटर्न समझ में आ गया हमें? आगे का तो हम खुद बना लेते हैं। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं पहले 5 सेकंड में 10 मीटर चला तो अगले 10 सेकंड में कितना चला? अगर मैं पहले 5 सेकंड में 10 मीटर चला तो अगले 5 सेकंड में कितना चला है? अगले 5 सेकंड में कितना चला? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिर्फ अगले वाले 5 सेकंड का बताओ मुझे, शुरू से मत बताओ। तो पहले में कितना चला मैं? 10, तो उसका 3 गुना चलूंगा। टोटल कितना चला? 40, क्योंकि उसमें तुम्हें 10 भी जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया क्या? अच्छा, अगर मैं पहले 5 सेकंड में कितना चला? 10 मीटर, तो मैं अगले 10 सेकंड में कितना चला? पहले 5 सेकंड में मैं 10 चला, तो अगले 10 सेकंड में कितना चला? तो आप बोलोगे सर इसके अगले वाले में आप कितना चले? 30, उसके अगले वाले में कितना चले? 50, तो 50 + 30 80 चले। टोटल बोले तो 80 + 10 90 चले, वो 9 से आ जाएगा, 3 के स्क्वायर से ही आ जाएगा। समझ में आया बेटा? इस बात में इसको बोलते हैं बेटा गैलीलियो लॉ ऑफ स्क्वायर्स, और इसे बोलते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं इसे? गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। इन दोनों में फर्क समझ में आ रहा है क्या आपको? फर्क क्या है बताओ? उसमें जब स्क्वायर आता है तो हम शुरुआत से लेते हैं, हमेशा टोटल लेते हैं, और यहां पर हम क्या करते हैं बेटा? बीच का जो इंटरवल है उसकी बात कर रहे हैं। सही है? चलिए इसको लिख लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल थे इस बात में तो बेटा आप ये और ये सीधा भी लिखोगे तो चलेगा, ये हमने प्रूव किया है इसे, और इस पर क्वेश्चंस होते हैं। वो लाइट जला दो यार विदित, वो लाइट जला दो।
दो तीन छोटे छोटे से क्वेश्चन बोलता हूं मैं, तुम लिखते भी रहो और वो क्वेश्चन पहले लिख लो, फिर आप उसको लिख लेना और इसको भी ट्राई कर लेना। If distance traveled in first 5 seconds is, if distance traveled in first 5 seconds is 2 meter, find the distance traveled in next 5 seconds. Find the distance traveled in next 5 seconds. अगले 5 सेकंड में आप कितना चलोगे? तो बताओ बेटा, है ना? इसका कितना? 3 गुना। हाँ, if the distance traveled in first 5 seconds is कितना था? 2 meter. Find the distance traveled in next 5 seconds. अगले 5 सेकंड, मतलब आपको इंटरवल वाला बताना है, टोटल नहीं बताना। तो उसके लिए किस पे जाएंगे बेटा? अपन 135 वाले पे जाएंगे, ऑड वाले पे जाएंगे। तो आप क्या करते हैं, इसका 3 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 मीटर। समझ में आ रहा है बात, है ना? अगले 5 सेकंड का पूछ रहे हैं ना बेटा, अगले 5 सेकंड मतलब 5 से 10 सेकंड के बीच में। अगर ये बोलते 0 से 10 सेकंड के बीच में बताओ, तो आप इस स्क्वायर वाले रेशियो पे जाते, तो आप 4 से गुना करते हो उसे, और आप 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? बिकॉज क्योंकि वो इंटरवल वाली बात कर रहे हैं, ठीक है ना? और 5 सेकंड्स का कोई वो रोल नहीं है यहाँ पर, बराबर होने चाहिए बस से। 5 की जगह कोई और भी सेकंड्स होते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट एक और लिख लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन। इन फर्स्ट 10 seconds distance equals to 2 meter. In first 10 seconds distance equals to 2 meter. Find distance in next 30 seconds. Find distance in next 30 seconds. ठीक है, आप लाइन बना लो बेटा, लाइन पे कर लो, चाहे से आपको और क्लियर हो जाएगी। पहले टी में कितना चल रहा है अपन? 2। अगला टी, अगला टी, अगला टी, ये टी 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 बना लो सारे। पहला क्या था? 10 सेकंड ना? पहले 10 में 2 चला बेटा। अगले 30 ना? अगले 30 में कितने टी आ जाएंगे बेटा? 1 2 3, सही है ना? तो इसमें कितना चलेगा? इसमें चलेगा बेटा इसका 3 गुना। इस अगले टी में कितना चलेगा? 3 गुना, 3 इंटू 2 6। इसमें कितना चलेगा? इसका 5 गुना। इसमें कितना चलेगा? इसका 7 गुना। तो कितना हो गया बेटा? ये यहां से आधा कितना हो गया? कितना? 30। टोटल चला बेटा 30 मीटर। और अगर आप चाहो कि सर मैं तो इनिशियल ये वाला लगाना चाहता हूं सर, तो बेटा ये वाला लगाने के लिए आपको फिर दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगले 30 सेकंड का पूछ रहे हैं, शुरुआत से नहीं पूछ रहे हो। क्या पूछ रहे हो? अगले 30 में बताओ। तो बताओ यहां से आधा कितना हो जाएगा बेटा? बताओ सर। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर ऑफ 2, 4 स्क्वायर ऑफ 2 कितना हो गया बेटा? 32। 32 में से 2 घटा दो तो ये बच जाएगा 30। सही है? फर्क समझ में आ रहा है? स्क्वायर में क्या होता है बेटा? देखना मेरा एक्शन देखना, ये हाँ ये वही रहेगा, ये आगे बढ़ता जा रहा है। और अगर 135 में चल रहा है, ऑड में चल रहा है, तो ये देखो मूव कर गया ना, ये सही है ना? अभी तो अब कुछ
इसके ऊपर आए हुए क्वेश्चन करते हैं एक दो। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। बोलो बेटा, लिखिए। A toy starts moving from the position of rest. A toy starts moving from position of rest under constant acceleration. सही है ना? तो दोनों बातें हमारी मान ली गई हैं, u बराबर 0 भी है और a कांस्टेंट भी है। If it travels distance of 10 meter in t seconds, 10 meter in t seconds, t लिखा हुआ है ना? Find distance traveled by it in next t seconds. Find distance traveled by it in next t seconds. तो बेटा 3 गुना कर दो इसका, है ना? आंसर इज 30, है ना? नीट 2022 का सॉरी जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है बेटा कि उन्होंने दिया रेस्ट पर है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ट्रैवल्स अ डिस्टेंस 10 मीटर इन t seconds, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन नेक्स्ट t seconds। ओके, चलिए ठीक है। और कहां यूज करेंगे बेटा अपन इसे? जब अपन पढ़ेंगे ना मोशन अंडर ग्रेविटी, तब इसके और क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, ठीक है? तब और इस पे आएंगे। अच्छा, तीसरी इक्वेशन कहां थी बेटा? कौन सी थी अपनी, बोलो? v स्क्वायर u स्क्वायर 2s कहां से आई सर, ये बता सकते हो क्या? बताओ बेटा, कहां से आएगी ये? कल हमने ना एक वो देखा था फॉर्मूला, a बराबर dv बाई dt तो होता ही है। हाँ, एक और फॉर्मूला क्या होता है इसका? v dv बाय dx। बेटा इस dx को इधर ले जाओ, करा था ना अपन ने एक क्वेश्चन, v dv दोनों तरफ क्या कर दो। जब भी आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इंटीग्रेट ही करोगे। अब बेटा बताओ कहां से कहां तक? u से v, x की बेटा x1 से x2, तो बताओ बेटा a बाहर चला गया, dx का इंटीग्रेशन x2 माइनस x1 इज s डिस्प्लेसमेंट। बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाओगे क्या हो जाएगा बताओ? ये 2 तो इधर चला गया, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहां से आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सही बात है ना? आप हर डेरिवेशन में ये चीज देखो बेटा, इंटीग्रेशन से मैं a को बाहर निकाल लेता हूं, क्यों? तभी ये बात है कि भैया a कांस्टेंट होगा तभी ये इक्वेशंस बनेंगी। अगर a कांस्टेंट नहीं है तो कैसे सॉल्व करते हैं सर? इन्हीं से ही करना है। फिर कैसे करना है? इन्हीं से ही करना है, सही है ना? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से करना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसके ऊपर लिखिए। v स्क्वायर u स्क्वायर 2s पे थोड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं, लिखेंगे। बोलो। A bullet traveling with a speed of 16 meter per second. A bullet traveling with a speed of 16 meter per second penetrates a tree and comes to rest. Penetrates a tree and comes to rest in 0.4 meter. In 0.4 meter. Find the time taken during the retardation. Find the time taken during the retardation. HC वर्मा का क्वेश्चन है, HCV लिख सकते हैं आप नीचे। v स्क्वायर u स्क्वायर 2as
टाइम पूछा ना आपसे, Time. टाइम इज 1/20 सेकेंड, 1/20 सेकेंड। नहीं, टाइम ही पूछा बेटा, 1/20. है ना। अब इस इक्वेशन में तो टाइम है नहीं, तो कोई एक इक्वेशन और लगानी पड़ रही होगी। ए निकाल लो और ए को कहीं पुट करके, ध्यान ये रखना है एक इक्वेशन एक अननोन होना चाहिए। काइनेमेटिक्स का सवाल आता है बेटा नीट के अंदर, हर बच्चा बोलता है मैं काइनेमेटिक्स का सवाल तो नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, पर वो करते करते कहीं कैलकुलेशन गलत हो गई, टाइम ज्यादा लग गया, इसी वजह से काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन गलत हो सकता है, सही है ना। अदरवाइज कोई बच्चा ऐसा नहीं होता नीट देने वाला बोलता है काइनेमेटिक्स मेरा वीक रह गया। वन बाय 20। तो बेटा मुझे समझ में आ रहा है, v पता है मुझे, u पता है, s पता है, यहां से a निकाल लो, पर a तो उन्होंने पूछा ही नहीं है। फिर याद आया यार v = u + at से अगर a पता होता तो मैं t निकाल लेता, तो भाई इसलिए a यहां से पुट करके यहां रख दो, फिर यहां से t निकाल लो, सही है क्या। तो बेटा t आ रहा है 1/20 सेकेंड। कुछ यूनिट कन्वर्जन करना है क्या, यूनिट कन्वर्जन नहीं, सब कुछ दे रखा है ऐसा ही है। 16 0.4 बेटा v0 करना है आपको, माइनस कितना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, इक्वेशन क्या है बेटा, यहां क्या होने चाहिए, वेक्टर होने चाहिए, सही है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप बंदूक को यहां से यहां जाता हुआ मान रहे हो, गोली को, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई एंड इसकी स्पीड घट रही है, तो कल हमने बात करी थी अगर स्पीड घटे तो v और a ऑपोजिट होने चाहिए, अगर v को पॉजिटिव लोगे तो a को नेगेटिव लेना पड़ेगा, सही है ना। इस इक्वेशन में विद साइन पुट करो बेटा सारी चीजें, v क्या रख दोगे 0, u क्या लोगे प्लस में लो चाहे माइनस में से भी स्क्वायर होना है, कितना है ये 16 स्क्वायर प्लस 2। बेटा देखो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप a का साइन खुद से पुट कर दो, है ना, या वो अपने आप बता दे। तो बताओ कौन सा अपने आप बताना है उन्हें, देखो अपने आप माइनस में बताएंगे, देखना a s कितना है बेटा, प्लस में लेंगे, डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है कितना 1.4. क्या बेटा, यहां से a आ रहा है माइनस में, बोलो -16 स्क्वायर अपॉन 2 × 0.4 आ रहा है कि नहीं आ रहा माइनस में। स्पीड घटेगी तो माइनस में आएगा क्योंकि आपने s को प्लस में लिया था, s और v का डायरेक्शन सेम होता है। a कितना आ जा रहा है यहां से, माइनस में कितना आ रहा है बेटा बोलो 320, खतरनाक, सही है। अब कहां लगा दे बेटा इसे, यहां v कितना है 0, u कितना है प्लस में 16, a कितना है माइनस में 320 इंटू t, बेटा यहां से t आ जाएगा -16 -320, 16/320 1/20, सही है। कितने लोग कर पाए बताओ 1/20 यहां पे, अभी आ रहा है, अभी है ना, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं बेटा, घबराना अपने को है ही नहीं, जो डर गया वो मर गया, पक्की बात है। अच्छा क्वेश्चन करेंगे बोलो। कल अपन ने यार एक वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, एक वो डिफरेंशिएशन वाली ट्रिक सीखी थी अपन ने, याद आ रहा है, नीचे वाला इधर क्यूब 2 है तो यहाँ क्यूब कर दो, -2 ले जाऊं पर, चेन रूल वाला, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया,
जे में 2021 का क्वेश्चन है, लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is given by v equals to रूट 5000 प्लस 24x, है ना, 5000 प्लस 24x। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज क्वेश्चन मार्क। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? v dv by dx करिए। कितना आ रहा है बेटा आप लोगों का आंसर? 12। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने इसे कैसे किया बेटा? आपने इसे किया कि है कंपेयर किया, सही में? देखो, वन वे वॉज a इज इक्वल्स टू, क्योंकि v किसका फंक्शन है? टाइम का है या x का है? x का है तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? v dv by dx करते हैं। सभी लोग क्लियर है ना? यहाँ तक कितना करेंगे बेटा? v dv by dx। फिर आप क्या करोगे बेटा? इसका डिफरेंशिएशन करोगे, सही है, उसके लिए चेन रूल लगाओगे, वो एक तरीका है। अगर मैं इसको सोचूं और देखो एक्सेलरेशन क्या आया? कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। उसको करने से पहले मैं इसमें एक ट्राई देना चाहता हूं कि मैं स्क्वायर कर देता दोनों तरफ, तो ये v स्क्वायर हो जाता। अब अगर इसे मैं कंपेयर करूं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, x या s, सही है ना? तो 24 बराबर a बराबर 12, है ना यार? अगर ये इस फॉर्म में आ गया, इसका मतलब a कांस्टेंट ही है और कंपेयर करके मैंने आंसर निकाल दिया। 2a बराबर 24 और a बराबर 12, सही है ना? तो ये आपके दिमाग में स्ट्राइक कर सकता है, करना चाहिए। ओके, एक टॉपिक और पढ़ ले छोटा सा, है मत ज्यादा हो गया। माइनर में इक्वेशंस ऑफ मोशन से पहले कहा है, मतलब कल की क्लास में। हाँ नहीं रखते हैं, आप बताओ रख सकते हैं? ठीक है, तो यहां तक रखते हैं। मैं टॉपिक डाल लो बस अगली क्लास का, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस, रिटार्डेशन वगैरह करेंगे। सभी बच्चों को हाँ नहीं काइनेमेटिक्स होनी, काइनेमेटिक्स रखेंगे ताकि ये बच्चे जो नए आए ये हिम्मत कर पाए। फिर अगले वाले से पूरा रखेंगे, 0 से, बेसिक मैथ्स हैं अगले। हाँ भी हूं मैं।